नमस्कार साथियों, सरकार निरंतर प्रयास कर रही है कि अग्निपथ स्कीम में क्या क्या बदलाव संभव हो सकते हैं और किस तरह से युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिल सकता है। वह सारे पॉइंट पर वर्कआउट चल रहा है और सरकार की तरफ से जो सबसे बड़ी अपडेट है वह आज के वीडियो में हम शेयर करने वाले हैं। काफ़ी सारे भाइयों के कॉमेंट थे कि सर अग्निवीरों के जो बदलाव की बात चल रही है, अभी तक क्या क्या बदलाव हुए हैं और कौन कौन से बदलाव और हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि बदलाव का जो एक्चुअली वक्त है वह अभी आने वाला है। पहले से सरकार कोई भी बदलाव करे या ना करे, लेकिन जब अग्निवीरों का फर्स्ट बैच परमानेंट होने वाला होगा, यानी 15 से 16 महीना अभी पेंडिंग में है, यानी 15 से 16 महीने बाद जो अग्निवीरों का फर्स्ट बैच है वह परमानेंट होने वाला ही होगा। उस समय क्या क्या बदलाव होने वाले हैं वह सरकार की तरफ से पूरी अपडेट जो होने वाली है और जो नोटिफिकेशंस हैं और जो सरकार की तैयारियां चल रही हैं, जो कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है, वह सभी पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताने वाले हैं कि कौन कहता है कि अग्निवीरों को डीए नहीं मिलता है। आपने अभी तक जितने भी वीडियो देखे होंगे और उसमें यही कहा गया होगा कि अग्निवीरों को महंगाई भत्ता लागू नहीं है, जबकि अग्निवीरों को महंगाई भत्ता लागू है। किस रूप में लागू है आज के वीडियो में वो भी आप देखने वाले हैं कि अग्निवीरों को क्या क्या लागू है, क्या क्या नहीं लागू है। वीडियो को अंत तक देखें। यदि चैनल पर नए हैं तो आप सभी भाइयों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि कोई भी अग्निवीर से रिलेटेड अपडेट आती है तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल के माध्यम से देखने के लिए मिल सके। दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे पहले डीए की जो अफवाहें चलती रहती हैं कि अग्निवीरों को डीए नहीं दिया जाता है और अग्निवीर को कोई भी डीए लागू नहीं होता है। सरकार ने जो स्कीम बनाई है अग्निपथ स्कीम, तो उस पर काफ़ी रिव्यू किया है। सिर्फ उनकी सैलरी को लेकर के रिव्यू हुआ है और जो युवाओं की 4 साल की नौकरी के ऊपर अभी कोई भी रिव्यू नहीं हुआ है। जैसे कि अदर कंट्रियों को देखते हुए सरकार ने यह फैसला लिया है कि हम 4 साल के लिए ही सेना में सेवारत रखेंगे। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं डीए के ऊपर। तो दोस्तों, डीए का जो शेड्यूल है सरकार ने जिस तरह से बनाया है, उस शेड्यूल को लेकर के आप सभी को मालूम है कि निरंतर अपडेटें आ रही हैं कि अग्निवीरों को कोई भी डीए नहीं दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देना चाहता हूं कि फर्स्ट ईयर अग्निवीरों को 30,000 की सैलरी है, जिसमें 21,000 अकाउंट में आते हैं, 9,000 उनका फंड कट जाता है, 9,000 गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला के देती है। सेकेंड ईयर 33,000 सैलरी है, 23,100 रुपये उनके अकाउंट में आता है, 9,000 रुपये EPF फंड कट जाता है और 9,000 रुपये गवर्नमेंट मिला के देती है। थर्ड ईयर 36,500 रुपये उनकी सैलरी है, जिसमें से 25,550 रुपये अकाउंट में आते हैं, 10,950 रुपये जो अग्निवीरों का फंड कट जाता है और 10,950 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलाया जाता है। उसके बाद में लास्ट ईयर यानी फोर्थ ईयर्स में 40,000 रुपये अग्निवीर की सैलरी है। उसके बाद में 28,000 रुपये उसके अकाउंट में आते हैं और 12,000 रुपये उसके APF फंड में कट जाते हैं और 12,000 रुपये गवर्नमेंट की तरफ से मिलाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, सरकार ने जब ये स्कीम को लॉन्च किया था उस समय सरकार ने पूरा कैलकुलेशन किया था। यहाँ पर आप देखिएगा कि सरकार निरंतर जितना आपका फंड एक साल से और दूसरे साल के बीच में कटता है, जैसे कि फर्स्ट ईयर में 9,000 रुपये आपका फंड कटता है, तो 9,000 रुपये गवर्नमेंट अपने खाते से किसके खाते में डालती है, अग्निवीर के APF फंड में डालती है। यानी उसको सैलरी अब आप जोड़ लीजिएगा कि फर्स्ट ईयर जो है 30,000 रुपये का पैकेज है और 30,000 में 9,000 रुपये गवर्नमेंट अपनी तरफ से मिला रही है, तो टोटल 39,000 हो गया। उसी प्रकार से नेक्स्ट ईयर में भी वह मिला रही है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सरकार ने पहले ही इन सभी पर कैलकुलेशन कर लिया था और सरकार ने जो स्कीम लॉन्च की थी उस समय कोई महंगाई भत्ता को मद्देनजर रखते हुए ये कैलकुलेट नहीं किया, लेकिन उसने ये देख करके कैलकुलेट किया है कि जब हम परमानेंट सैनिक को डीए देंगे तो ये अग्निवीरों को मतलब काफ़ी दर्द होगा कि हमको डीए क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो कोई भी अग्निवीर ये नहीं बोल सकता कि हमको डीए के रूप में सरकार कुछ नहीं दे रही है। आपका जितना APF फंड आप अपने सैलरी से कटवा रहे हैं, उतना ही फंड गवर्नमेंट अपने खाते से और आपके अकाउंट में डाल रही है। लेकिन जैसे कि 12 लाख रुपए का पैकेज की बात थी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देना चाहता हूँ कि सरकार ने जो 12 लाख पैकेज देने का ऐलान किया है
तो वो सब अफवाहें थी, लेकिन 10,50,000 रुपए का पैकेज करेक्टली आपको मिलने वाला है। अगर आप बाई चांस 25% की कैटेगरी में आ जाते हैं तो आपका इस एपीएफ फंड को रिन्यूअल कर दिया जाएगा और आपका जो ये अमाउंट है ये जमा रहेगा। आप चाहे तो आप जीरो सिरे से भी अपना एपीएफ फंड रिस्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होगा। जब भी आपको ब्याज मिलेगा तो सीधा आपका ब्याज जो 10.5 लाख रुपए आपके एपीएफ अकाउंट में जमा है उसको मिला करके आपको ब्याज मिलेगा। तो ये आपके लिए एक फायदेमंद पॉइंट है जिसको आपको निकालना नहीं है। दोस्तों, इस वीडियो में जो हमने आपको एक तो सैलरी से जो रिलेटेड अपडेट बताई है, दूसरा जो अपडेट अभी क्या क्या सरकार करने वाली है वह आपको अगले वीडियो में हम क्लियर कर देंगे कि जैसे ही आपका 15 महीना ये कंप्लीट होगा सरकार क्या क्या बदलाव करने वाली है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ सभी साथी भाइयों को जय हिंद, जय भारत, वंदे।